हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ मेरे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इस वीडियो पे आज हम लोग सीखेंगे मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम लोग करेंगे, ग्राफ के थ्रू समझेंगे और प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो यह चैनल प्रैक्टिकल डायनेमिक एक्सपेरिमेंट है। इस चैनल में प्रैक्टिकली सभी कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे हम लोग बेटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग ये चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा और इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल वीडियो आते रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल रेओप्टिक्स, फ्राडेज एक्सपेरिमेंटेशन, चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस मॉडल और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मोल कॉन्सेप्ट्स, सभी प्रैक्टिकल वीडियो मैं इस वीडियो पे अपलोड करता रहूँगा। इस वीडियो का चैनल का ये पहला वीडियो है। जो टॉपिक है मोशन चैप्टर से रिलेटेड है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इस वीडियो पे हम लोग समझेंगे कि स्पीड टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करके प्रैक्टिकली समझेंगे कि हाँ भाई ये कैसा है। तो मैं आपको जितना बताना चाहता था मैं बता दिया हूँ। ये इस चैनल का ये फर्स्ट वीडियो है, मैं अपलोड करूँगा। धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो आते जाएंगे प्रैक्टिकली इससे रिलेटेड। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाँ जी, तो इस वीडियो पे मैं चालू करता हूँ। तो देखो, समझना बात को मेरी, ठीक है। ये कार है ना, कार है। ये देखो, ये स्पीड टाइम ग्राफ दिख रहा है आपको। ये जो दिख रहा है स्पीड मीटर टाइम सेकेंड, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस कार है ना, अभी रेस्ट पे है, ठीक है। जैसे ही हम इसको मोशन में लाने का प्रयास करेंगे, जैसे इसको हम फोर्स देंगे, एक्सटर्नल फोर्स देंगे तो मोशन में आएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखो कि यहाँ हम लिखे क्या, मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जो मोशन का जो वेलोसिटी स्पीड रहेगा, वेलोसिटी रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही इसको हम स्टार्ट किए तो देखो देखो कि यहाँ यहाँ जो स्पीड था, एक सेकेंड गाइस, अभी देखना। देखो स्पीड दिख रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, ये गाड़ी चल रहा है। अब जैसे इसको हम रोके, अब हम रोके, देखो फिर से देखो, देखो ये जो स्पीड दिख रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, देखो जो स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड वो कांस्टेंट है, समझ रहा। जो स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड वो क्या है, कांस्टेंट है। देखो देखा, 30 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है। टाइम देखो, गाड़ी का जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, 30 मीटर पर सेकेंड। बट अब देखो कि टाइम तो बढ़ रहा है ना। अब इस चीज़ को देखो कि टाइम देखो 3.7 सेकेंड यहाँ कुछ दिखा रहा है ना जी, 3.7 सेकेंड। तो ये देखो, ये 2 है, ये 4 है, तो यहाँ 3 हुआ, तो यहाँ 3.7, यहाँ कुछ कहीं, यहाँ कुछ आया, ठीक है ना। यहाँ 3.7 आया, यही आया। तो बात कहने का है कि स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है तो ये कैसा है, मोशन कैसा है, ये एक यूनिफॉर्म मोशन हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हुआ। अब फिर देखो, अब देखो ये इसमें एग्जांपल्स बहुत, इसमें एग्जांपल देखो 2.0 मीटर पर सेकेंड, देखो दिख रहा है, ये अपने मूव कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। गाड़ी का स्पीड है 2.0 मीटर पर सेकेंड, 100 किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट किया तो 7.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। मीटर पर सेकेंड 0.2 मीटर पर सेकेंड, दिखा कि 2.0 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2.0 मीटर पर सेकेंड से ये चल रहा है। और टाइम देख रहे, टाइम तो बढ़ रहा है, बट स्पीड, इसको वेलोसिटी देखो गाइस, वेलोसिटी पे आप फोकस करो, वेलोसिटी पे आप फोकस करो कि हाँ अब देखो, अब वेलोसिटी चेंज हुआ। ये अलग अलग ग्राफ, अलग अलग लाइन का अलग अलग सेट करके रखे हैं। तो 7 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है, टाइम देखो चल रहा है,
चल रहा है ना। देखो देखो अब 12 मीटर पर सेकेंड है। देखो वेलोसिटी तो एक चीज़ के लिए सेम है, दिख रहा है, सेम दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अभी इसको हम रोकते हैं। अब देखो अभी आपसे पूछा कि अब देखो इसका अभी अभी आपसे पूछा कि अब इसका हम जो हम निकाले, अभी आपको फाइंड आउट करना है कि प्रूफ कैसे करें कि हाँ ये सही है। बात तो सही है भाई, प्रूफ करना ज़रूरी है। तो हम कैसे करेंगे प्रूफ, वो देखो। अगर हम इसका स्लोप निकाल दें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, यहाँ से हम देखो, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके अगर हम स्लोप निकाल दें तो बात बन सकता है। इसका हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो 17 मीटर पर सेकंड दिख रहा, 17 मीटर पर सेकंड, इसको हम ओके किए। अब देखो 17 मीटर पर सेकंड में हम 5 सेकंड में इसको रोक देंगे, ठीक है। देखो एक सेकंड ये आगे चल गया। चलो 22 मीटर पर सेकंड में 5 सेकंड में रोकेंगे, ठीक है। चलो 5 सेकंड ज़्यादा हो गया, एक सेकंड 3 सेकंड में, 27% में 3 सेकंड, 3 सेकंड देखो 29 30, हाँ 3 सेकंड। देखो देखना कि इसको ये ब्लू वाला को देखो, एक्स क्रॉक्स दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है ना। क्रॉस के नीचे देखो ये डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये कितना है, 3 है। ये 3 का इधर 1 2 1 3 1 4, ठीक है। तो ये कितना है, 3 है। यहाँ से यहाँ 3 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस कितना दिख रहा है, 80 है ना। 80 को एक काम करो, है ना, 80 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 80 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा, कम से कम 80 डिवाइडेड बाई 3 होगा, अप्रोक्स वैल्यू हम बताते हैं 26.67। सो 26.67, तो इसका अप्रोक्स आगे पीछे आओ तो 27 मीटर पर सेकेंड, ये हम लोग प्रूफ कर चुके कि हाँ भाई ये सही है। तो ये कौन टाइप का मोशन हुआ, ये हो गया एक, सॉरी, ये एक कांस्टेंट स्पीड हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी हुआ, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड के ऊपर। अब वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में देखो यहाँ मीटर पर सेकेंड। अब हम ऐसे ये गाड़ी को चलाने देते हैं। अब देखो स्पीड मीटर कितना स्पीड से चल रहा है, 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना, ये वेलोसिटी मीटर, ये 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर, 20 मीटर। अब देखो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, अब 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो अब देखो 20 मीटर पर सेकंड से चला गाइस, 20 मीटर पर सेकंड से चला। अब ये 20 मीटर पर सेकंड से चला विद द टाइम 4.5 सेकंड, ये दिस 4.5 सेकंड, तो इसको हम 5 कर लेते हैं, एक सेकेंड। ये 25 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड, तो सो अब हम इसका कैलकुलेट किया जाए। अब क्या करें, अब देखो ध्यान से देखो, ये एक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये कौन सा टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मीटर पर सेकंड, सेकंड मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब भी अगर हम मीटर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब भी अगर हम स्लोप निकालते हैं तो क्या हमको प्रोड्यूस होता है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। पता है ना भाई, ये बात पढ़े होंगे आप, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है जब भी हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। तो इसमें हम स्लोप नहीं निकालने वाले हैं, इसमें हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करने वाले हैं कि हाँ ये डिस्टेंस कितना चला। देखो ये 25 मीटर पर सेकंड, देखो स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए देखो इसमें एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है कि हाँ ये पैरेलल टू द टाइम एक्सिस बन रहा है। देख रहे हो आप, ये देख रहे हो सभी पैरेलल है टाइम एक्सिस, इसको टाइम एक्सिस बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, टाइम एक्सिस बोलते हैं। तो सभी देख रहे हो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, टाइम एक्सिस की ये पैरेलल है, समझ रहे हो, टाइम एक्सिस की क्या है, ये पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल ये काम हो रहा है। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है भाई, है ना। टाइम तो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, बात तो सही है, टाइम चल रहा है, वेलोसिटी सेम है, इस दौरान इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर इसका हम डिस्टेंस फाइंड आउट करने चले तो देखो इसको ध्यान दो, क्रॉस वाला को, है ना, ये देखो एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, दिख रहा, रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा। अब यहाँ से इसका
यहाँ से इसका लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से इसका 3 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड, तो 25 मीटर पर सेकेंड बाई में 3 सेकेंड है ना, तो कितना आएगा 4 3 24 1 3 3 83 पॉइंट कुछ समथिंग मीटर इसने ट्रेवल किया डिस्टेंस। समझना 25 डिवाइड 3, 25 डिवाइड 3 ये 88 पॉइंट कुछ कवर किया डिस्टेंस, 8.33 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो समझ रहे, तो ये भी क्लियर हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कैसे समझा जाता है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अब देखो यहाँ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि वेलोसिटी रिमेन अनचेंज्ड। वेलोसिटी क्या है? अनचेंज है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी चेंज है हर केस में। देखो ये 25 मीटर पर सेकेंड वाला केस है, ठीक है। अब देखो 30 मीटर पर सेकेंड वाला, वेलोसिटी तो सेम है ना। इस कारण ये कोइंसाइड विद द टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस बोलो, बात सेम है, ठीक है। अब देखो, अब हम तीनों को एक साथ समझते हैं। अब तीनों को देखो एक साथ समझते हैं। देखो समझना, ठीक है, देखना आप समझ लो। आप देखो, आप लोग देखना, मैं बता रहा हूँ। स्पीड देखो आप, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है एंड टाइम 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड, 11, 12, 13, 14, 15। टाइम देखो हर सेकेंड उस कार का वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है। अब देखो, अब वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम भी तो जीरो हो गया। समझ रहे हो ना? आप फोकस करना, कन्फ्यूज़न लगेगा लेकिन हाँ समझ में ज़रूर आएगा। तो 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, देखो 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो सो वेलोसिटी सेम है। तो इस कारण देखो वेलोसिटी सेम है, 10 है, 5 है, टाइम इसीलिए पैरेलल टू द टाइम एक्सिस बना। अब देखो इसमें एक्सीलरेशन जीरो आने का क्या मतलब है? एक्सीलरेशन जीरो आने का क्या मतलब है कि इसमें वेलोसिटी रिमेन अनचेंज, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। जिस दौरान उसका वेलोसिटी एक्सीलरेशन हम लोग पढ़ेगी क्या, द चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो इसमें रेट भी है चेंज भी, लेकिन चेंज नहीं हो रहा वेलोसिटी को, इसीलिए हम लोग एक्सीलरेशन को जीरो बोले। समझ रहे हैं ना? तो बस इस वीडियो पे बस यही 3 चीज़ों के मैं बारे में डिस्कशन करने वाला था, और इस वीडियो पे बस इतना ही। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, फिर मिलेंगे दोबारा किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ये इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।